topic, that is cross product. The cross product is also a part of the vector product. ओके आइए जरा क्रॉस प्रोडक्ट को समझते हैं. सपोज दैट आपके पास दो वेक्टर है. दिस वन इज अ प्लेन. इस प्लेन में आपने दो वेक्टर प्लेस किए हैं, वेक्टर ए एंड दिस इज अ वेक्टर बी. ओके, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? दैट इज थीटा. आप क्रॉस जो कर रहे हो आप ए टू बी जा रहे हो, मतलब ए से बी की तरफ जा रहे हो. तो लास्ट डे हमने काफी डिटेल में डॉट प्रोडक्ट को पढ़ा था और उसकी प्रॉपर्टीज को भी पढ़ा था. तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है, इस चीज को जरा समझोगे. जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर. ये 3D ज्योमेट्री है, समझ रहे हो ना. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर, दैट इज वेक्टर सी. आज लाइक अगर मैं इसको आप लोगों को समझाऊं तो ये जस्ट आपका सपोज दैट यहां पे हमने 3 डिफरेंट इंक की पेन ली. ये आपके पास एक प्लेन है, दिख रहा है ना. इस प्लेन में हमने ये वेक्टर आपका प्लेस किया. सपोज दिस इज अ वेक्टर ए और यहां पे हमने प्लेस किया वेक्टर बी. आपकी ब्लू पेन क्या है? वेक्टर ए, और रेड पेन क्या है? वेक्टर बी. आप ए टू बी क्रॉस कर रहे हो. ये जो ब्लैक पेन दिख रही है आपको, दिस ब्लैक पेन इज वेक्टर सी एंड विच इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. इज इट क्लियर? और अगर देखो जरा ध्यान से, सपोज दैट इसमें ज्यादा बेटर समझ में आएगा. ये हो गया आपके पास, दिस वन इज अ वेक्टर ए और ये वेक्टर बी. द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा. So when you just apply the cross product of two vectors, vector A and vector B, so direction from sense of rotation from vector A to vector B, so this particular plane gives you the cross product of vector A and vector B. So ये जो आपको ब्लैक पेन दिख रही है जी, ये also क्या एक वेक्टर है. ठीक है, तो A और B वेक्टर हुए और ब्लैक पेन भी क्या एक वेक्टर है. तो दो वेक्टर का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आपको ये जो मिलेगा वो भी क्या होगा? एक वेक्टर होगा. मतलब जो प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट भी क्या होगा? एक वेक्टर ही होगा. क्लियर? तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर. जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर दैट इज ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज अ वेक्टर. अब ये जो वेक्टर है वो ना ही ए के जैसा होगा ना ही बी के जैसा होगा. डेफिनेटली this is another type of vector. So cross product of two vectors defined as a vector which is equals to the product of the magnitude of the vectors, product of the magnitude of the vectors, smaller sine angle between them directed along perpendicular to the plane containing vector A and B, containing vector A and B. तो आज अभी हमने आपको जो एक एग्जांपल दिखाया डायग्राम का, इस चीज को फिर से आप देख के समझने की कोशिश करोगे आप. ये आपके पास अगर एक वेक्टर ए है और सपोज दैट दिस वन इज वेक्टर ए, दैट वन इज वेक्टर बी एंड दिस टू वेक्टर्स आर लाइज ऑन अ प्लेन, दिस इज अ पर्टिकुलर प्लेन. आप ये जो वेक्टर आपको वेक्टर सी मिल रहा है, ये क्या है? ये ब्लू पे भी परपेंडिकुलर है और रेड पर भी परपेंडिकुलर है. इसीलिए ए क्रॉस बी जो आपको मिलेगा जी, वो क्या होगा? वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर होगा और एज वेल एज उस प्लेन पे भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द वेक्टर्स. ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एज वेल एज ऑन वेक्टर बी. सो आप इसकी डिफिनेशन क्या लिखोगे? लिखोगे, मैं डिक्टेट कर रहा हूं. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर. Cross product of two vector is defined as a vector, defined as a vector which is equal to the product of the magnitude of the vectors, which is equal to the product of the magnitude of the vectors, which is equal to the product of the magnitude of the vectors and product of magnitude of the vectors and
smaller sine angle between them, smaller sine angle between them, smaller sine angle between them and smaller sine angle between them, directed comma दोगे, directed along perpendicular to the plane, directed along perpendicular to the plane containing, directed along perpendicular to the plane containing vector A and vector B, directed along perpendicular to the plane containing vector A and vector B. Is it clear, Aditi? Yes, sir. Okay, so n cap क्या है जी? n cap gives you the direction of a cross b, इसका मतलब ये क्या मिल गया, n cap and this is a cross b. अब आपके ब्रेन में एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा कि सर अगर b क्रॉस से होता तो क्या होता जी, ठीक है, तो जरा देखते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन द वेक्टर बिकम्स b, क्रॉस प्रोडक्ट बिकम्स b क्रॉस a. दिस इज अ वेक्टर a, दैट वन इज वेक्टर b. ओके, नाउ सेंस ऑफ रोटेशन इन दिस मैनर, ठीक है. अब ध्यान से देखोगे, जब हमने एंटी क्लॉकवाइज किया तो अंगूठा किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, इसका मतलब राइट हैंड थंब रूल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. और जब हम क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं तो अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की तरफ. अंदर की तरफ मतलब क्या हो गया, दिस इज द डायरेक्शन. ओके, तो सी दिस वन इज अ नेगेटिव ऑफ एन कैप. क्लियर, सो इट बिकम्स अ बी क्रॉस ए. ओके, अब जब आप बी क्रॉस ए लिखोगे जी, तो बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू अगेन वेक्टर सी, सो इट बिकम्स, या सी डैश बोल सकते हो, सी डैश, बी क्रॉस ए इक्वल्स टू बी ए sin theta minus of n cap. So you can write here minus ba sin theta n cap. अब जरा ये इस पर्टिकुलर पार्ट को आप देखोगे जो हमने रेड पेन से स्क्वायर के अंदर रखा है, तो बी ए साइन थीटा एन कैप, और यहां देखोगे ए बी साइन थीटा एन कैप. इन द सेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड दोनों की वैल्यू आपकी क्या है, सेम है, लेकिन यहां क्या है, निगेटिव है. इसका मतलब क्या हुआ कि बी क्रॉस ए must be equal to minus of a cross b. So there be an important case, a cross b you can write here minus of b cross a, or simply you can say that b cross a is equals to minus of a cross b. ये आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हमेशा याद रखना जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे. इज इट क्लियर? अब इसके बाद आता है जी प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. तो जरा प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं एक एक करके. तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, फर्स्ट वन इज दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, then what is the angle between two parallel vectors? Theta equals to 0 degree. Okay, so a cross b is equals to ab sin 0 n cap, so it becomes 0 n cap. so a cross b आप क्या लिखोगे, दिस इज अ नल वेक्टर. क्या लिखेंगे जी, नल वेक्टर. सो टू पैरेलल वेक्टर्स क्या, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बिकम्स 0. इज इट क्लियर? सो द व्हाट इज द, अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछता है, एंड डिफाइन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज अ नल वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इज 0. ध्यान रखेंगे जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो डायरेक्ट 0 नहीं बोलेंगे. किसी भी जगह पे आपसे क्या पूछ रहा है, वो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ना कि आपसे वो वेक्टर पूछ रहा है. तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखोगे आप. सेकंड वन इज प्रॉपर्टी नंबर 2, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स. सो थीटा कितना हो जाएगा जी,
180 degree. Again A cross B is equals to AB sin 180 n cap. So ये क्या हो गया 0 n cap. आ गया जी यहां भी. तो इस जगह भी आप क्या लिख सकते हो, दिस वन इज अ नल वेक्टर. क्लियर. सो यहां भी आप बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर बिकम्स 0. सो ध्यान रखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट बिकम्स नल वेक्टर बट देयर मैग्नीट्यूड इज 0. अदिति क्लियर. Yes, sir. मिटा दूं, कॉपी कर रहे हो. Sir, copy हो गया. हो गया है. आ जाओ. इसके बाद नेक्स्ट वन इज Yes, sir. क्रॉस प्रोडक्ट फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर. नेक्स्ट वन क्या है आपके पास. प्रॉपर्टी नंबर 3 इज क्रॉस प्रोडक्ट फॉर टू परपेंडिकुलर वेक्टर. टू परपेंडिकुलर वेक्टर. तो टू परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब थीटा कितना हो गया आपका 90 डिग्री. इज इट क्लियर. जब थीटा 90 डिग्री हो गया देन व्हाट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90 n cap. So it becomes a AB n cap. Now we have to define it. A cross B is equals to AB n cap. So cross product of two perpendicular vector is equal to the product of the magnitude of the vector and directed along perpendicular to the plane containing vector A and B. तो लिखोगे आप cross product of two perpendicular vectors, cross product of two perpendicular vectors, perpendicular vector is defined as the product of the magnitude of the vectors defined as the product of the magnitude of the vectors and product of the magnitude of the vectors comma दोगे directed along perpendicular to the plane, directed along perpendicular to the plane containing vector A and B. Containing vector A and B. Containing vector A and B. Is it clear? Now, next one is, that is property number 4 is very important. Cross product of यूनिट वेक्टर्स. यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे जी. इधर समझोगे आप. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर इज व्हाट. इस चीज को देखेंगे. दिस इज द एक्स एक्सिस, दैट वन इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस. एक्स एक्सिस आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप and z axis k cap. Okay, so first of all हम लोग I cross I find out करेंगे. So I cross I, what is the angle between I and I? दो I के बीच में एंगल कितना होगा. That is 0 degree. Okay, so I cross I, magnitude of I is 1 sin 0 n cap. Therefore I cross I is equals to 0 n cap. So it is a null vector. अब आपसे जब भी कोई पूछे कि I cross I की वैल्यू क्या है null vector, the mod of I cross I is what? That is 0. इसमें आप डिफरेंस हमेशा समझ के रखोगे आप. Similarly you can say that
मॉड ऑफ जे क्रॉस जे इक्वल टू 0, मॉड ऑफ के क्रॉस के इक्वल टू ऑल्सो 0। ओके, अब इसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे, व्हाट इज एंगल बिटवीन आई एंड जे? साइन 90 एन कैप। अब जरा आप लोग बताओ, इस जगह पे एन कैप की वैल्यू क्या होगी? 1 1 एन कैप। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन कैप हियर? एन कैप इज अ सच टाइप ऑफ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू आई एंड जे बोथ। ठीक है, तो आई जे और के में कौन सा ऐसा यूनिट वेक्टर है जी जो कि आई और जे दोनों पे परपेंडिकुलर है? कौन सा है जी? के कैप। ओके, देयरफॉर आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के कैप। व्हाट इज आई क्रॉस जे? आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप। सो अब यहां पे हम सेंस को डेवलप करेंगे। आई क्रॉस जे किए, क्या मिला? के। जे क्रॉस के किए, जे क्रॉस के क्या मिल गया हमें? आई। फिर के क्रॉस आई करेंगे, क्या मिल जाएगा? जे। के क्रॉस आई कर दिए तो क्या मिल गया? जे कैप। ओके, अब ये सेंस हमेशा प्रेजेंस ऑफ ब्रेन रखेंगे। आई क्रॉस जे के, ऐसे याद रखोगे, आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। इज इट क्लियर? अब अगर हम सेंस ऑफ रोटेशन को क्लॉकवाइज कर दें, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस हमारी, यहां पे आई, यहां मिल गया आपको जे, और ये वैल्यू आपको मिली के। ठीक है, तो जरा देखिए जरा, अगर जे क्रॉस आई करते क्लॉकवाइज, जे क्रॉस आई क्या मिला आपको? माइनस ऑफ के। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या मिला आपको? आई क्रॉस के माइनस ऑफ जे, एंड के क्रॉस जे, के क्रॉस जे इक्वल्स टू माइनस आई। इसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। आप जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आप, तो कोई भी चीज याद करने नहीं जाओगे, आप सेंस और रोटेशन को, सेंस ऑफ रोटेशन को समझोगे। आप क्लॉकवाइज है ना कि एंटी क्लॉकवाइज है, याद करने के चक्कर में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा प्रोडक्ट किधर जा रहा है, कब आई है, कब जे आ रहा है। तो इसका सबसे बेटर सोल्यूशन है आपके लिए कि आपने इस तरीके से डायग्राम बना लिया जी। आई क्रॉस जे, जो बच गया वो आ गया, तो आई और जब जे को लिए तो क्या बचा? के बच गया। ठीक, इसके बाद जे और के को लिए तो क्या बच गया? आई बच गया, और के और आई को ले लिए तो क्या बच गया? जे बच गया। तो जो बच जाएगा वो कहां चला जाएगा? वो चला जाएगा इक्वल टू में चला जाएगा। आई बात समझ में? इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इज इट क्लियर? अब इसके बाद कॉपी कर लिए जी आप लोग। अदिति हो गया? Yes, sir. आगे बढ़ू? Yes, sir. इसके बाद आता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू आर्बिट्री वेक्टर्स। ठीक है, दो आर्बिट्री वेक्टर अगर आपके पास है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे निकालोगे? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू आर्बिट्री वेक्टर्स, ध्यान से देखोगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? एक सिंपलेस्ट रूल आपको बताएंगे, डिटर्मिनेंट रूल। हमने लेट किया, लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड। इसी प्रकार वेक्टर बी इज इक्वल्स टू आई कैप बी एक्स प्लस जे कैप बी वाई प्लस के कैप बी जेड। ओके, अब ए क्रॉस बी हमें फाइंड आउट करना है। ए क्रॉस बी इज व्हाट? हमने यहां पर डिटरमिनेंट रूल लिया, ध्यान रखेंगे। ए क्रॉस बी जब करेंगे तो ऊपर लिखेंगे आई जे के, ठीक है। इसके बाद ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड कर दिया हमने। अब ध्यान से सुनोगे पहले, ठीक है, जिसको लोगे आई को लोगे तो आई के रो कॉलम को बंद कर दोगे, जो दिखेगा उसको लिखोगे। तो आई को जब लिए हम, आई के रो कॉलम को हमने बंद कर दिया, क्या आया जी?
रो कॉलम को बंद करो, क्या दिख रहा है? ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड दिख रहा है ना। माइनस जे कैप लिए, जे कैप के रो कॉलम को बंद कर दिए, ठीक है। क्या दिख रहा है जी? रो कॉलम को बंद कर दो, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, क्लियर हो गया। इसके बाद के कैप को जब लेंगे तो के कैप के रो कॉलम को बंद कर दिए, क्या दिखा? ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मेथड आई कैप ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड माइनस जे कैप ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड प्लस के कैप ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ये मिल गया आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए क्रॉस बी। ओके, एंड दिस वन इज द ब्यूटी ऑफ द मैथमेटिक्स। क्लियर हुई बात? यहां पे आपका ए विद इन लाइन आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिए, ठीक। लेकिन इस मेथड को कब यूज करोगे आप? जब आप देखोगे कि आपके पास कोई एक वेक्टर ऐसा हो जो 3 डायमेंशनल हो। अगर सपोज दैट 2 डायमेंशनल वेक्टर है तो उसको आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं यहां पे आपको बताऊं, ठीक है, देखिएगा। आपने लिया लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू आई ए एक्स प्लस के ए जेड, ठीक। फिर वेक्टर बी इज इक्वल्स टू आपने ले लिया आई बी एक्स प्लस जे बी वाई। ओके, इस टाइप से वेक्टर आप ले लिए और आपको बोला गया जी ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने के लिए। ए क्रॉस बी आप क्या करोगे? आप इस जगह पे इस मेथड को भी समझ लो, आई ए एक्स के जेड क्रॉस आई बी एक्स जे बी वाई, ठीक है। तो यहां पे एक चीज हम हमेशा दिमाग में रखेंगे कि मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो हमने यहां पे क्या लिया? ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई लिख लोगे पहले। फिर सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया? प्लस किया। अब देखो ए एक्स बी वाई, ओके, ए एक्स बी वाई, यहां पे हमने लिया आई क्रॉस जे। ऑर्डर को चेंज नहीं करोगे, जो पहले लिखा वो पहले आएगा, जो बाद में लिखा वो बाद में आएगा, ठीक है। आप हमेशा ऑर्डर को कभी भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। आपने मन से किया मेरे ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, आई एम वेरी अफेक्शनेट अबाउट द आई, तो मैं आई को पहले लिखूं जे को बाद में, या जे को पहले लिखूं आई को बाद में, ऐसा नहीं करेंगे। जो जिस ऑर्डर में रहेगा उसको आपको उसी ऑर्डर में लिखना है। क्लियर हुई बात? इसके बाद एक्स का काम दोनों के साथ हो गया, अब प्लस आ जाओ। फिर एक्स हो गया जी बी एक्स के साथ, ए एक्स बी वाई के साथ, जो बचा क्या? ए जेड अब आ रहा है, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई। अब यहां के पहले आया तो के पहले आएगा जी। अगेन ए जेड बी वाई के क्रॉस जे। अब आपको क्या करना होगा? यहां पे छोटा सा एक डायग्राम बनाना होगा अपनी कॉपी में, जहां एक्स वाई जेड आपको लिखना होगा जी, आई जे के, ताकि गलती कम से कम हो आपकी। सो आई क्रॉस आई, दिस बिकम्स अ नल वेक्टर, मैग्नीट्यूड इज 0, चला गया अपने घर। इसके बाद आई क्रॉस जे, सो इट बिकम्स ए एक्स बी वाई के कैप। इज इट क्लियर? प्लस ए जेड बी एक्स, अब के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या क्लॉकवाइज जा रहे हो ना एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो? क्लॉकवाइज, दैट मीन्स इट इज माइनस जे कैप। ओके, फिर के क्रॉस जे, के क्रॉस जे कौन सा जा रहे हो जी? क्लॉकवाइज जा रहे हो ना एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ए जेड बी वाई और ये क्या हो गया जी? आई कैप। क्लियर हुई बात? तो आपका आंसर क्या मिला? ए जेड बी वाई आई कैप। यहां अगर मैं लिख दूं दिस इज आई कैप ए जेड बी वाई माइनस जे कैप ए जेड बी एक्स एंड प्लस के कैप ए एक्स बी वाई। यह आंसर हुआ। अब दोनों प्रोसेस में
जो आपको ज्यादा बेटर लगे, जिसमें आपको लगे कि मेरा कैलकुलेशन यहाँ पे परफेक्ट मैं कर सकता हूँ कम मेहनत में, उसको क्या करोगे, यहाँ पे अडॉप्ट कर लोगे। क्लियर हुई बातें? जहां पे आपको कम एफर्ट लगा के आप इजिली आंसर को फाइंड आउट कर सके, बिकॉज अल्टीमेटली आपको क्या करना है, सवाल बनाना है। क्लियर हुआ? अदिति जी क्लियर? Yes, sir. कॉपी करना है इसको? Yes, sir. एक मिनट। हाँ कॉपी कर लो।